वहम, वो कहते हैं कि वहम की बीमारी का इलाज जो है वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। आज की इस वीडियो में हम वहम की बात करेंगे और उसके इलाज की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं, सेक्स थेरेपिस्ट हूं। विवाह, जैसे मैंने कहा कि वहम कहते हैं कि वहम की बीमारी का इलाज जो था वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, जो किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि अगर वहम की बीमारी अगर आपको लग जाती है तो उसका इलाज अगर आप नहीं करवाएंगे तो उसका इलाज हो भी नहीं सकता। मगर वहम की बीमारी का इलाज मुमकिन है और ये पॉसिबल होता है कि जी आप अपने जो थॉट्स आ रहे हैं, जो आपको वहम हो रहा है कि शायद आपने हाथ ठीक तरीके से धोए हैं, नहीं धोए हैं, या आपने लॉक लगाया है, नहीं लगाया, या आपके कपड़ों पे गंदगी वगैरह जो है वो लग गई है, आपने नमाज़ ठीक पढ़ी है या नहीं पढ़ी। इस तरह के बहुत सारे वहम जो है इंसान को हो रहे होते हैं। समटाइम्स ये वहम आम तौर पे भी हो सकते हैं, आम लोगों को भी, लेकिन ये वहम होगा और वो ख़त्म हो जाएगा। मगर वो वहम जिसको हम बीमारी कहते हैं, उसको हम दूसरी ज़ुबान में ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। किसी इंसान को किसी एक चीज़ का वहम इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें उसका हर वक़्त जो है वो उसी के बारे में सोचता रहता है, और फिर उसी समटाइम्स सिर्फ इंसान के ज़हन में थॉट रहता है, मे बी गंदगी का ख़्याल हो, मे बी नापाकी का ख़्याल हो, मे बी लॉक चेक करने का जो है वो ख़्याल हो कि लॉक नहीं ठीक किया, मे बी चीज़ों के एक ऑर्डर में रखने का ख़्याल हो, वहम हो कि वो एक ख़ास ऑर्डर में नहीं होंगी तो वो चीज़ें जो ठीक नहीं होंगी। इसी तरह से अगर मैं ख़ास नंबर्स में कोई चीज़ नहीं करूँगा तो वो चीज़ मेरी उस तरह से काम मुमकिन नहीं हो सकता। इस तरह के वहम जो हैं ये ऑब्सेशंस होते हैं, और इनके ऊपर काम करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। मगर कुछ लोगों को वहम भी होता है और उसके साथ उसके कुछ रिचुअल्स भी होते हैं, यानी कंपल्जन्स भी होती हैं। कंपल्जन्स का मतलब ये है कि किसी इंसान को अगर मसलन वहम ये है कि उसके हाथ गंदे हैं, वो साफ़ नहीं हुए, तो उन हाथों को बार-बार धोएगा, और इसको बार-बार धो के समटाइम्स किसी ख़ास नंबर से धोएगा, समटाइम्स धोता रहेगा, और आप देखेंगे कि वो उसका वो काम करना जो है वो ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह से अगर लॉक चेकिंग की बात है, ख़्याल आया, मगर उसको पूरा करना जो है, हम उसको रिचुअल कहते हैं कि आपने जाके लॉक को चेक किया और बार-बार चेक किया, फिर भी आपकी तसल्ली नहीं होती, क्योंकि आपके दिमाग में एक वहम बैठा हुआ है कि शायद लॉक जो है वो नहीं लगा हुआ। तो इसको हम कहते हैं एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी वहम की बीमारी। और ये कुछ लोगों को होती है, और इसका जो रीज़न पीछे हम देखते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है। इसका रीज़न जो है वो आम तौर पे आपकी एंग्जाइटी होती है, आपकी परेशानी होती है, आपका बिला वजह का खौफ किसी एक चीज़ के बारे में होता है, या फिर आपका गिल्ट होता है, यानी एहसास गुनाह जो है वो इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ऑब्सेशंस होते हैं वो रिचुअल्स में भी जाते हैं, उनकी कंपल्शंस भी होती हैं, और कंपल्शंस करके, यानी वो रिचुअल्स करके, वो काम करके, वो अपने आप की रिलीफ़ करते हैं, अपनी एंग्जाइटी को रिलीज़ करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। वो एंग्जाइटी उनकी थोड़ी देर के लिए रिलीज़ हो भी जाती है, मगर दोबारा से उनको वही थॉट जो है वो उसी तरह से लग जाता है। इसमें नमाज़ पढ़ने का भी ख़्याल हो सकता है, कोई भी काम करने का भी ख़्याल हो सकता है कि मसलन आपने ये काम ठीक नहीं किया, इसको बार-बार जो है वो करने की ज़रूरत है, या इतनी दफ़ा नहीं किया इसलिए ठीक नहीं होगा। उसमें कोई भी चीज़ जो है वो आ सकती है। रीज़न जैसे मैंने आपको बताई कि एंग्जाइटी हो सकती है, समटाइम्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, यानी वहम की बीमारी जो है, ये ख़ानदानी होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं जब देखते हैं अपने घर में सफाई के हवाले से बहुत सारे लोगों को जो है वो वहम हो जाता है। जब अपनी माँ बाप को करते हुए एक ख़ास काम को बार बार करते देखते हैं तो फिर बच्चे वही सीखना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो चीज़ उनके अंदर जो है वो आना शुरू हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को सफाई का ख्याल है, फर्श गंदा है, कोई एक दाग कहीं पे लग गया है, कई लोगों को ये डर होता है कि जो मनी है या जो सेक्सुअल सिक्रीशंस होती हैं वो अगर बेडशीट के ऊपर लग गई हैं तो बेडशीट नापाक हो गई है, गंदी हो गई है, साफ़ करने के बावजूद भी उनको लगता है कि वो साफ़ नहीं हुई। सो ये वो सारी चीज़ें जो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ रहने वाला बंदा जो है वो इसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। और समटाइम्स लोगों की ज़िंदगी इतनी मिज़रेबल हो जाती है, सिर्फ उनकी मिज़रेबल नहीं होती बल्कि उनके साथ रहने वाले लोगों की भी मिज़रेबल हो जाती है, क्योंकि वो बार बार अपने इस थॉट को पूरा करने की जो है कोशिश करते हैं। इसका इलाज जो है वो मुमकिन है, जिसमें हम बहुत सारी ख़ास तौर पे जो है साइकोलॉजिकल हेल्प जो है, नफ्सियाती हेल्प, इसका इलाज जो है वो है, जिसमें समटाइम्स मरीज़ों को दवाई दी जा सकती है, और उसके साथ साथ जो है वो उनकी जो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, ख़ास तौर पे बहुत अहम रोल जो होता है वो साइकोथेरेपी का होता है, क्योंकि साइकोथेरेपी की मदद से लोग जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से बाहर आ जाते हैं। ख़ास तौर पे क्योंकि ये ख़्याल होता है कि ये वहम जो है ख़्याल है, और उसके ऊपर ख़्याल के ऊपर लोगों को जो है वो काम किया जाता है। डिफ़रेंट किस्म की टेक्निक्स जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं ताकि लोगों को प्रॉपर्ली हेल्प किया जा सके और उनको इस मर्ज़ से जो है वो बाहर निकाला जा सके। वो लोग जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, अगर वो खुद से कोशिश करना चाहें कि वो इस चीज़ से बाहर निकल आएँ, तो जब वो कोई भी ख़ास काम परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी ख़ास काम कर रहे होते हैं जिससे उनकी एंग्ज़ायटी रिलीव होती है, चाहे वो हाथ का धोना है, लॉक चेक करना है, चीज़ों को तरतीब से रखना है,
किसी भी जरासीम का कपड़े के ऊपर लग जाना है, या नमाज का बार बार भूल जाना है कि शायद ये मैं भूल गया हूँ, दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है, उसको पढ़ने के लिए जो है आपको सबसे पहले अपने इस थॉट को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ख्याल आपको क्या आता है। और फिर आप वो काम एक दफ़ा करने के बाद अपने आप को ये कह सकते हैं कि ये काम हो गया है, और आपने अपने आप को वहाँ से पीछे खींचना होता है, वापस लेके आना होता है कि इट्स ओके, एक ही बार में जो काम जितनी हाथ साफ़ होने थे वो हो गए हैं। जो चीज़ें होनी थी वो एक ही बार में हो गई हैं, बाकी कमी बेशी को अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करने वाले जो हैं वो हैं। ये एक टेक्नीक हो सकती है। उसके साथ-साथ जो घर वाले सपोर्ट कर सकते हैं। जब कोई इंसान इस तरह के वहम और रिचुअल्स में पड़ा हुआ हो तो घर वाले जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि जी वो अब ये हो गया साहब, वापस आ जाओ, यानी उसको वापस लेके आ सकते हैं। आप अलार्म लगा सकते हैं, क्लॉक के ऊपर सेट कर सकते हैं कि ये काम आपने इतने टाइम के लिए करना है और इतनी दफ़ा जो है वो करना है, और इतनी देर में आपने अपने हाथ धो के वापस आना है, इतनी देर में आपने शावर लेके जो है वापस आना है। छोटी-छोटी टेक्निक्स जो हैं वो आपको हेल्प कर सकती हैं, मगर थेरेप्यूटिक हेल्प जो है, जो क्लिनिशियन की सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों का ओसीडी जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनकी लाइफ़ जो है बहुत मिज़रेबल हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो आपको हेल्प कर पाएगी, आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को सपोर्ट करने में। अपना ख़्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।